Good morning, students. Welcome to math class. Today we will start chapter 8 quadrilaterals and the most important topic of this chapter, the midpoint theorem. So, see what is midpoint theorem? Theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. स्टूडेंट्स केवल ये स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट को रीड करके आपने डायग्राम भी खुद बनाना है और उसके बाद उसका गिवन टू प्रूव हाउ यू विल प्रूव दिस थ्योरम, वो सब आपको खुद से करना है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम देखिए. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं, दिस ए बी एंड ए सी, उनके दो मिड पॉइंट की जो लाइन आपने ज्वाइन की, मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ई, वही ज्वाइन किया. इस ये जो ज्वाइन हुई डी ई लाइन, दिस थर्ड पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, मीन्स ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन आई डी ई, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड, वन साइड तो ए बी हो गई, सेकेंड साइड ए सी एंड थर्ड साइड इज बी सी. तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आई दिस डी ई, प्रूव करना है कि दिस डी ई पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई हाफ ऑफ इट, इट मीन्स डी ई 1/2 बी सी. सो स्टूडेंट्स गिवन खुद से लिखना पड़ता है टू प्रूव. फिर अगर किसी थ्योरम की डायग्राम में खुद से कुछ आपने ड्रॉ किया है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है. उसके बाद अपने आंसर को लाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं वो प्रूफ के अंडर में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में कि दो साइड्स के मिड पॉइंट है. सो डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी एंड यू हैव टू प्रूव दैट. देखो स्टेटमेंट देखो, the line segment joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to the third side and half of it. कि ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आई, मीन्स दिस डी ई इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मीन्स बी सी एंड हाफ ऑफ इट, इट मीन्स डी ई 1/2 बी सी. टू प्रूव में लिखेंगे दो चीजें, दो प्रूव करने हैं आपको, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई 1/2 बी सी. ओके, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें अपने प्रूफ को लाने के लिए खुद से कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सो कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं दिस लाइन ए बी के पैरेलल में सी एफ लाइन ड्रॉ किया और डी ई को ई एफ तक आगे हमने एक्सटेंड किया. ओके, सो यू विल राइट हियर प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को एफ तक बढ़ाया एंड ए बी पैरेलल टू सी एफ, दिस सी एफ पैरेलल टू ए बी. ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं ना, दिस ट्राइंगल ए डी ई एंड ई सी एफ. अब हमको इस ट्रायंगल की हेल्प से प्रूव करना है ये दो पॉइंट्स, फर्स्ट डी ई पैरेलल टू बी सी एंड सेकेंड डी ई 1/2 इक्वल 1/2 बी सी. स्टूडेंट्स कैसे हमको लेके आना है उसके लिए अपने आप हमको लर्न रखना पड़ता है थ्योरम में. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकेंड क्या. तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, ये जो दो ट्रायंगल हैं आपके, एक है ए डी ई और एक है ई एफ सी, इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें इन दो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी और साइड्स या एंगल्स इक्वल लेना होता है वो ले लेते हैं. फिर हम इन दो प्रूफ में आएंगे. ओके, सो यू विल राइट हियर इन द प्रूफ इन अ ट्रायंगल ए डी ई एंड ई एफ सी, टू ट्रायंगल यू हैव ए डी ई एंड ई एफ सी. सो ए डी इक्वल ई सी बिकॉज AD equal DB and AE equal EC because it's a given D and E is the midpoint of AB and AC. ये midpoint है, इसलिए जितना हाफ ये पोर्शन होगा उतना ये और जितना AE उतना EC. So AD equal EC. You will give the reason also because D and E is the midpoint of side AB and AC. एंगल A1 इक्वल एंगल 2, आप इन एंगल के नेम दे दीजिए, इसकी जगह लिखने के पूरे की बजाय ए ई डी लिखें हम ए सी एफ. सो यू विल पुट द 1 and 2. सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस में है एंड डी ई इक्वल ई एफ, जितना डी ई है उतना ई एफ है. बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है. आपकी 3 स्टेप आ गए, 3 स्टेप से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. दिस साइड एंगल by SS's congruence, this ADE triangle congruent to EFC.
ओके जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद हमें अपने आंसर के लिए जो बातें लेनी होती है इन दो ट्रायंगल से रिलेटेड वो हम खुद ले लेते हैं। तो अब हमें ज़रूरत है इसकी, जब ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम हो गए, उनका हर चीज़ प्रोपोर्शन में सेम है। सो यू विल राइट ए डी इक्वल सी एफ। तो हमने ले लिया कि ये ए डी जितना है उतना सी एफ है। बाय सीपीसिटी इसको लिखा जाता है। बाय सीपीसिटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कि अगर दो शेप कॉन्ग्रुएंट बोल दी गई है तो उसका कोई सा भी पार्ट हम लें तो वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो हम क्या लेंगे इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ए डी इक्वल सी एफ लेंगे। ओके सो यही वर्क हमने यहाँ पे किया। टू ट्रायंगल you have ADE and EFC. Okay, AD equals CE because D or E is the midpoint of AB and AC. You have give the reason also in bracket. Angle 1 equal angle 2, vertical opposite angle, and DE equal EF by construction. By construction के कंस्ट्रक्शन से हमने जितना DE था उतना ही आगे EF लिया और AB के पैरेलल में CF ड्रॉ किया था। अपने आंसर को लाने के लिए इतना पोर्शन हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया। सो by SA congruence triangle, both triangle ADE congruent to triangle EFC. स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइन के ऊपर ये वेव वाली लाइन, इसको ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने ले लिया दिस AD इक्वल दिस CF। ओके ये किस रीजन से आता है वो रीजन भी हम लिख देते हैं बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT रीजन लिख दिया जाता है। CPCT मीन्स corresponding part of congruent triangle are equal. Now अब देखो हमको ये बी सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तो आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सेकंड स्टेप में इस बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। जब ये बी सी एफ डी हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा उसके बाद हम ये अपना आंसर प्रूव करते हैं।